चलिए लास्ट कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, और वो है हमारा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, जिसे हम लोग SAS सिमिलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द इंक्लूडिंग दिज एंगल्स and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। क्या दिया है क्या नहीं दिया है समझना हमारी बात को, ठीक है ना। इसमें दिया है कि दो ट्रायंगल को आप तब भी सिमिलर बोल सकते हो यदि मात्र एक एंगल बराबर हो जाए। मान लीजिए कि एंगल A एंगल D के बराबर हो जाए, और साथ ही साथ इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड AB है और AC है, और उधर इसी एंगल को इंक्लूड वाले साइड करने वाले DE हैं और DF है, उसी एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड। तो उनके अगर रेशियो सेम होगा और साथ ही साथ एंगल A बराबर एंगल D होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये बात आपको प्रूफ करना है। बात समझ गए। गिवन क्या है हमें वो हम लिख देते हैं, टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, और AB का रेशियो आपको DE के साथ लेना होगा, और अगर आप इसी एंगल A को बनाने वाला जो दूसरा साइड AC है उसका रेशियो आप DF के साथ लेंगे तो वो आपको बराबर दिया गया है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन है DP इज इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC अलॉन्ग DE एंड DF। तो DE के अलॉन्ग एक पॉइंट P कट किया गया है DP, जिसकी लंबाई AB के बराबर है, ठीक है। और DF के अलॉन्ग आपको एक पॉइंट Q कट किया गया है, जो कि लंबाई आपकी किसके बराबर है, AC के बराबर है। और फिर से इसको मिला दिया गया P से Q को, ज्वाइन PQ, इतना किया गया। अब सेम कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा कि एंगल सिमिलैरिटी भी प्रूफ करने के लिए, चाहे साइड सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमने यही कंस्ट्रक्शन रखा है। तो याद करना भी आसान है कि AB की लंबाई के बराबर DP और AC की लंबाई के बराबर DQ कट करना है और PQ को ज्वाइन करना है। उसके बाद प्रूफ में भी साफ क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, तो वो आसानी से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। साथ ही साथ और एक चीज़ गिवन है, और वो है AB अपॉन कितना, बोलो, AB अपॉन DE दिया गया है, और आपको AC अपॉन DF दिया गया है। अब AB के जगह पे तुम आराम से DP लिख सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यही काम किया गया है ना। या फिर एक काम करो ना, ये रेशियो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता पड़ेगा तब लिख देंगे। अभी बस ऐसे कह दो कि अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हमको प्रूफ करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब AB बराबर तो हमको दिया हुआ है ना DP, एंड AC बराबर हमको क्या हो गया है DQ। कैसे, तो बाई कंस्ट्रक्शन से आपने यही किया कि इस लंबाई को इसके बराबर, इस लंबाई को इसके बराबर रखा, और एंगल A एंगल D के बराबर है। तो ज़रा बताओ, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, दो बराबर लाइन देख के ऊपर सिमिलर लगा दो। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। अब जैसे ही ये आपके कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B की जो वैल्यू होगी CPCT से वो एंगल P के बराबर होगी, और एंगल Q की जो वैल्यू होगी वो एंगल C के बराबर होगी। एंगल B बराबर एंगल P एंड एंगल C बराबर एंगल Q बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए ये बात हो जाएगा। अब सुनना हमारी बात को ध्यान से, अगर
हमारा ये बात प्रूफ हो गया कि एंगल बी पी के बराबर है और एंगल पी क्यू के बराबर है, और साथ ही साथ हम ये भी प्रूफ कर पाएंगे, देखना बहुत आराम से। हमको बस क्या करना देखना, हमारा उद्देश्य क्या बन चुका है कि हम एंगल पी को ई के भी बराबर करेंगे और एंगल क्यू को एफ के भी बराबर करेंगे। और अगर एंगल पी जो है वो बी के बराबर है, यहाँ से अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, और यही अगर एंगल पी ई के भी बराबर हो गया तो निश्चित रूप से एंगल बी और ई बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर एंगल सी तुम क्यू के बराबर प्रूफ किए हो और अगर एंगल क्यू को एफ के बराबर कर लिए तो इसका मतलब एफ और सी भी बराबर हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल इसमें एक एंगल डी ए के बराबर था, एंगल बी ई के बराबर हो गया, एंगल सी एफ के बराबर हो गया, तो एंगल सिमिलैरिटी से हो गया प्रूफ। तो बस कहानियाँ लिखना है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब कैसे करेंगे हम ये प्रूफ कि ये एंगल के बराबर होगा? तो लिखेंगे कि चूँकि हमें दिया गया है रेशियो वाली कॉन्सेप्ट, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब ए बी के जगह पे हम प्यार से डी पी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी की लंबाई और डी पी की लंबाई बराबर है, और यहाँ ए सी के जगह पे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एफ। कैसे लिख दिए? तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि ए बी की लंबाई हमारी बराबर है डी पी के एंड ए सी की लंबाई है बराबर हमारे डी क्यू के, इसलिए हम ये लिख देंगे। अब ये चीज़ देख के आपको समझ में आना चाहिए कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एक ट्रायंगल में ये रेशियो बराबर हो रहा है। डी पी अपॉन डी ई जैसा इधर ले रहे हैं, डी पी अपॉन डी ई मैंने पहले छोटा फिर बड़ा, वैसा ही उधर हो रहा है डी क्यू अपॉन डी एफ आ रहा है। तो बाई कन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जो लोग 6.2 के वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें, इतना आसान हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी चैप्टर कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे ही बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हुआ तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? पी क्यू इज पैरेलल टू ए एफ, इसीलिए एंगल पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब देखो यही तो हमको करना था, हमने बोला था कि एंगल पी को पहले से बी के बराबर किए हैं, एंगल पी को ई के बराबर किए हैं, तो एक ही क्वांटिटी अगर सेम थिंग के इक्वल है तो वो दोनों चीज़ इक्वल होंगे। तो हम इसको अगर मान ले इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान ले हम इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख देंगे बोलो जी? तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख दोगे कि एंगल पी बी के बराबर, एंगल पी ई के बराबर, तो इसलिए एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, एंड एंगल क्यू सी के बराबर और एंगल क्यू ही एफ के बराबर, तो एंगल सी भी एंगल एफ के बराबर हो गया। ऑल्सो एंगल ए बराबर एंगल डी तुमको पहले से दिया गया था, ये गिवन था, इसलिए बाई एंगल सिमिलैरिटी, ये चूँकि हम प्रूफ कर चुके हैं तो ये अब हमारे लिए पता है। सिमिलैरिटी अपना लिख लेना। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब सुनो बात ध्यान से, अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या हम लोग यहाँ पे अब ये बातें भी लिख सकते हैं? एंगल तो बराबर कर ही चुके हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो ये याद रखना कि अगर किसी भी तरह से सिमिलर हो जाएगा तो साइड्स के रेशियो को भी बराबर लिख सकते हैं, एंगल्स को भी बराबर लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कॉरस्पॉन्डिंग बात हटना नहीं चाहिए। छोटा वाला छोटा के साथ रेशियो, बड़ा वाला बड़ा के साथ रेशियो, छोटा वाला एंगल छोटे के बराबर, बड़ा वाला एंगल बड़े के बराबर। तो ये थ्योरम ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देते हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, और फाइनल में आपके 5 नंबर 10 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ज़रूर। इसमें इतना ही।